कहाँ है सुशासन, हमें बताइए ना। दलितों की हत्या हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गिरिडीह की जिला में 2 पासवान समाज के मासूम हिमांशु और अनु कुमारी की हत्या हो गई। रविदास समाज की और मधुबनी में मांझी समाज की हत्या हो गई। पटना में व्यापारी मारे जा रहे हैं, तो गरीब दलित भी मारा जा रहा है, अमीर बिजनेसमैन भी मारा जा रहा है। बिहार की राजधानी पारस जैसे पौष इलाके में वहाँ पर घुस करके गोली मार करके गैंग्स ऑफ वासेपुरा स्टाइल जैसा पूरा जा रहा है। तो ये क्या है, किसी की भी हत्या हो सकती है, तो इसे क्या हम संज्ञा दे। गुंडा राज ना कहे तो क्या कहें। अमर जी को अब डर लगता है बाहर निकल? बिल्कुल, हमें भी कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं कि हम लोग इतना बोलते हैं, सामाजिक काम करते हैं। डर तो हम लोगों को भी लगता है कि कैसे प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, कैसे क्या होगा, कब कौन गोली मार दे। आप कह रहे हैं कि किसान जो है अभी खेती का समय नहीं है, तो किसान जो है अपराध कर रहे हैं, या ग्राफ इस वजह से बढ़ रहा है किसानों की वजह? पता नहीं वो इस बात को क्यों बोले हैं, मगर एक IPS ऑफिसर को इतना बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। ये बात अगर किसानों को पता चल जाए तो वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं बिहार सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। ये बिल्कुल नहीं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पटना मुंबई बनेगा, तो कहाँ इससे मुंबई बनेगा? कितने फैक्ट्री 20 साल के शासन काल में डबल इंजन की सरकार में और बिहार के युवाओं को, जो शिक्षित युवा है और जो स्किल्ड है, जिसके पास कौशल क्षमता है, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। तो ये सब जो है बिल्कुल बिहार की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से सब कोई त्रस्त है, NDA का लोग हो, महागठबंधन का लोग हो, सब कोई चाह रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में लगातार अपराध का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन हत्याएं हो रही हैं, और पारस हॉस्पिटल में खुलेआम जो है 5 अपराधी जाते हैं और चंदन मिश्रा नाम के अपराधी की हत्या कर देते हैं। चंदन मिश्रा पैरोल पर बाहर था, वो भी नामचीन अपराधी था जिसकी हत्या पारस हॉस्पिटल में हुई है, जिससे पूरे बिहार में दहशत का माहौल है। इससे पहले खेमका जी और अब चंदन मिश्रा। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमर आज़ाद पासवान जी हैं बात करने के लिए इस मुद्दे पर। अमर जी, ये बताइए कि पहले खेमका जी जो बिहार के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति थे, जिनकी हत्या हो गई, और अब चंदन मिश्रा, तो चाहे आम आदमी हो या फिर सज़ा काट रहा कोई अपराधी, वो भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, बिहार में देखिए जिस तरह से लगातार राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम हत्या हो रहा, चाहे हत्या किसी की भी हो, सजा देना काम न्यायाधीश का है ना, पुलिस का काम है हथियारों को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और जो पूरा पुलिस और SP DM जो किनके अधीन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो गृह मंत्रालय उनके पास है, और जो सबसे बड़ा पद होता है जिला में DM और SP का होता है, वो सबको कंट्रोल माननीय नीतीश कुमार करते हैं, गृह मंत्रालय करता है। तो आप बताइए कि माननीय नीतीश कुमार जी ये जवाबदेही क्यों नहीं, वो क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बोलते हैं कि बिहार की राजधानी पारस जैसे पौष इलाके में वहाँ पर घुस करके गोली मार करके गैंग्स ऑफ वासेपुरा स्टाइल जैसा पूरा जा रहा है। तो ये क्या है, किसी की भी हत्या हो सकती है। आप ठीक है, वो मैंने वो भी अपराधी था, इसका मतलब नहीं ना कि आप खुलेआम आप हथियार लहरा के किसी की भी हत्या कर पहली। तो ये क्या प्रतीक है? ये गुंडा राज का प्रतीक है। ये जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, BJP और जदयू की सरकार, NDA की सरकार, ये इनको इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, द्रौपदी मुर्मू जी से, कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाएं। हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव हो, क्योंकि देखिए, आप गुंडा राज कह रहे हैं, वो जंगल राज कहते हैं, इससे तो समाधान नहीं निकलेगा। आखिर जो 2005 के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम सुशासन लेकर आएंगे, और 5 के बाद जो जंगल राज की बात की जाती थी, तो वो चीज़ तो खत्म हुआ, लेकिन अचानक से बिहार में ग्राफ बढ़ रहा है। तो कहाँ है सुशासन, हमें बताइए ना। दलितों की हत्या हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के गिरिडीह की जिला में 2 पासवान समाज के मासूम हिमांशु और अनु कुमारी की हत्या हो गई। एक रविदास समाज की और मधुबनी में मांझी समाज की हत्या हो गई। पटना में व्यापारी मारे जा रहे हैं, तो गरीब दलित भी मारा जा रहा है, अमीर बिजनेसमैन भी मारा जा रहा है। तो इसे क्या हम संज्ञा दे, इसे गुंडा राज ना कहें तो क्या कहें। आपने तो बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी के साथ मिलकर दिलवाया नहीं। यहाँ और हत्या पे हत्या हो रहा है, मर्डर पे मर्डर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा है। जी साहब कह रहे हैं कि किसान जो है अभी खेती का समय नहीं है, तो किसान जो है अपराध कर रहे हैं, या ग्राफ इस वजह से बढ़ रहा है किसानों की वजह से? अब पता नहीं वो इस बात को क्यों बोले हैं, मगर एक IPS ऑफिसर को इतना मैंने बचकाना बयान नहीं देना चाहिए कि किसानों पर ये बात अगर किसानों को पता चल जाए
तो वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं बिहार सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, कि आप किसानों को, हम किसानों से ये कहना चाहेंगे बिहार के जो कृषि करते हैं कि आपको पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार आपको हत्यारा बता रही है, इसका आप ज़बरदस्त जवाब दीजिए। ये बिल्कुल नहीं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, सरकार की नाकामियों को छुपाने के ललन लिए सिंह कह रहे हैं कि होते रहता है। होते रहता है। आपसी और विवाद है। वो तो पूरा मटन भात का अथी कर रहा है, उसको अब अपराध से क्या मतलब है? उनको कोई मतलब है? वो तो सब जनता को जा करके मटन और चावल खिला रहा सावन में। सावन में सावन में लग गई आग, वो नहीं है कहावत, दिल मेरा हाय, वही बात हो रहा है। तो ये सब जो है बिल्कुल बिहार की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक भी फैक्ट्री, मोदी जी आए थे ना, तो कह रहे हैं कि पटना मुंबई बनेगा। तो कहाँ इससे मुंबई बनेगा? कितने फैक्ट्री 20 साल के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार में, और बिहार के युवाओं को, जो शिक्षित युवा है और जो स्किल्ड है, जिसके पास कौशल क्षमता है, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? बिजली 125 अरे उससे क्या होगा? बिजली तो दे रही है। बिजली तो, ये तो चुनावी जो है इन लोगों का, ये चुनावी शगुफा है इन लोगों का। देखते हैं ना, अभी तो अनाउंस हुआ है ना, भी तो सरकार दे रही है ना 2500 माँ बहन सम्मान योजना। तो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं ना, हम लोग तो दिए हैं ना। झारखंड में चल रहा है, कर्नाटक में, तेलंगाना में 2500 रुपया प्रति, हम लोग अनाउंस किए हैं कि 2500 रुपया प्रति महीना जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बिहार की सभी जाति धर्म की महिलाओं को हम लोग देंगे। हमारी सरकार बनी, उनकी आर्थिक, एक घर में एक ही टोको नहीं, अगर 4 महिला है तो चारों को देंगे माई बहन मान सम्मान योजना, जो राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी, पूरा महागठबंधन का ये चुनावी घोषणा है कि हम लोग देंगे। उसके लिए हम लोग पूरे गांव-गांव में जा रहे हैं। गांव के लोग दहशत में हैं कि ये सरकार बदलना चाहिए, ये नीतीश कुमार जी से और भाजपा वाले के लोगों से सरकार नहीं चल पा रहा है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में जंगल राज है। जंगल राज नहीं है, गुंडा राज है। इसे गुंडा राज हम लोग कहते हैं। गुंडा राज, जो इतना पहले तो सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, लोग उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, और अभी तो सब कुछ है। इसके बावजूद भी ये हत्या हो रहा है। इतना हथियार कहाँ से आ रहा है बिहार में? चुनावी वर्ष में, चुनावी महीना में ये हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? शराब का वही मात्रा है, हथियार का वही है। जहाँ देखिएगा पूरा शराब पकड़ा रहा है, हथियार पर। तो बिहार में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिगड़ चुका है। बीजेपी और जदयू से नहीं चल रहा है। आने वाले कुछ दिन में जनता हम लोगों के महागठबंधन के साथ दे रही है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। परिवर्तन तय। बिल्कुल परिवर्तन। गांव देखिए, ये सब सिर्फ जनता ही नहीं, जो लोजपा के लोग हैं, हम के लोग हैं, ये सब चाह रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री अंतर के हम लोगों को भी सूत्र जिसे कहते हैं ना, उस सूत्र से आपके महागठबंधन के लोग सूत्र को दूसरा शब्द देकर नहीं कार, वो मीडिया वालों के लिए, वो सब मीडिया वालों पे बोले थे। मगर हम लोग का जो इंटरनल जो है, जहाँ बैठते हैं हम लोग, जाते हैं, तो ये खबरें आ रही है कि ये सब माननीय नीतीश कुमार जी से सब कोई तरस थे। एनडीए का लोग हो, महागठबंधन का लोग हो, सब कोई चाह रहा है कि इन्हें मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। अमर जी को अब डर लगता है बाहर निकल। बिल्कुल, हमें भी कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं कि हम लोग इतना बोलते हैं, सामाजिक काम करते हैं। हमारे गृह जिला नालंदा में 2 पासवान समाज के लोगों की हत्या कर दी गई। अभी हम 14 तारीख को वहाँ बड़ा आंदोलन किए हैं। लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे न्याय के खिलाफ। वहाँ का डीएम तक नहीं हत्यारा को देखने गया। तो डर तो हम लोगों को भी लगता है कि कैसे प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, कैसे क्या होगा, कब कौन गोली मार दे। तो पूरा जनता भयभीत, हम क्या, सभी लोग भयभीत हैं। अमर आज़ाद पासवान जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और दलित की आवाज़ों को मुखरता से रखते हैं। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि विपक्ष के बड़े पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनके बावजूद जो है ये कह रहे हैं कि हमें बिहार में खुलेआम चलने से डर लगता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना, बहुत बहुत शुक्रिया।